हेलो क्यूटी पाइस। तो यार पता है, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर ऐसी वीडियो डाल दो ना अपन रोमांस वाली, तो उसके अंदर पता है यूट्यूब ब्लॉक कर देता है, फिर उस पार्ट को हटाना पड़ता है। सो थोड़ा समझा करो, ओके। एंड ये मेरी न्यू वन शॉट है, सो स्टार्ट करते हैं। जिमीना, किम नाम जो उनकी इकलौती डॉटर। ये जिमीना का हाउस है, बहुत बड़ा है। जिमीना बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है। वो एक कॉलेज की प्रोफेसर है एंड उसे कॉलेज का ज्वाइनिंग लेटर अभी 2 दिन पहले मिला है। उसका इतना बड़ा घर होने के बाद भी वो अपने घर से भागने की कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उसे पढ़ाना है। एंड उसके पापा बोल रहे हैं कि आपको बिजनेस वूमेन बनना है, बट जिमीना चाहती है कि वो बिजनेस वूमेन ना बने, वो बच्चों को पढ़ाए, उनका करियर बनाए। और एंड वो भाग रही है। आज तो मैं भाग जाऊंगी। ये डेड ने गेट लगा दिया, इनको शर्म नहीं आती है। एक अपनी जवान सी लड़की को कोंट के रखते हैं ये। चल, मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चढ़ जा जिमीना, तुझे कोई नहीं रोक सकता। ओ नो, ये डेड। ओ बेटा, मुझे पता था कि तुम यही करोगी। डेड, ओ बेटा चुपचाप अंदर चल दो। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे नहीं जाना है। मैं यहाँ से भागूंगी, मुझे जाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, आप मुझे नहीं रोक सकते, ओके। और ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप, समझ गए आप। मुझे जाना है, मुझे जाने दो। एंड वो उसे डेड को बहुत सुनाती है। बस उसके डेड उससे बोलते हैं कि चुपचाप अंदर चलो, वरना जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है वो सब अनाथ आश्रम में दे देंगे। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। ओ बेटा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये लो दूसरा बैग भी। डैड नहीं, चुपचाप चल रही हो कि नहीं बेटा। यहाँ पैर रखो, आराम से, गिरना नहीं है अपने को। सेकंड वाला यहाँ, हाँ अब, हाँ बहुत भगने की आ रही थी। बोलो नहीं डैड, अब नहीं करूँगी। मम्मा, वो बच्चा लगी तो नहीं। डैड, आपने मुझे गिरा दिया, आप मुझसे बात मत करना, आई हेट यू। बच्चा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी हरकतें देखो। एंड ये जिमीना का अपार्टमेंट है, जो उसे कॉलेज की साइड से मिला है, जहाँ पर वो रहने आ गई है। बिकॉज उसके डैड ने जब उसे देखा कि उसे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके डैड को मानना ही पड़ा। एंड मानने के बाद वो अपने ये न्यू अपार्टमेंट में आई है। उसे सियोल के सबसे बड़े कॉलेज से अपॉइंटमेंट लेटर आया था एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि वो यहाँ पर पढ़ाएगी। एंड ये उसका अपार्टमेंट था जो बहुत ज़्यादा लग्जरियस था, बिकॉज कॉलेज भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस था जिसके अंदर वो पढ़ाने आई है। एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एंड सियोल का सबसे बड़ा कॉलेज था, तो उसके डैड अभी जो थे वो मान गए कि चलो ठीक है, तुम्हें पढ़ाना है पढ़ा लो, बट उन्होंने 2 साल की मोहलत दी कि 2 साल के अंदर पढ़ा लो, उसके बाद तुम्हें रिटर्न आना है। हे, ये लो तुम्हारी चाबी। हे, क्या पागल हो गया वो? तुम्हें वो लड़की ने बोली थी मुझे देने का। मुझसे, मैं किसी लड़की से बात नहीं करता हूँ। भारी, मैं क्या भारी घमंडी इंसान है ये। एंड बजाने लगता है। ओह नो, कितना घमंडी इंसान था। एंड जिमीना सोचती रहती है कि वो कितना गंदा इंसान था। और ये मैंने क्या कर दिया। वो मिंजू ने दी थी क्या? ओ नो, घुमा गाड़ी, कहीं वो मिंजू का ब्रेसलेट तो नहीं था। ओ माय गॉड, मेरी बहन की आखिरी निशानी। मैं उसे खो नहीं सकता। हे, क्या हुआ है? मैंने वो ब्रेसलेट फेंक दिया, हाँ मुझे पता है, एंड वो मुझे मिल गया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड वो उसे ब्रेसलेट देती है एंड उससे पूछती है कि तुम कौन हो, एंड ये ब्रेसलेट उस लड़की ने क्यों दिया तुम्हें। फिर जंगकुक बताता है कि वो मेरी सिस्टर है एंड मेरे को लड़कियों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, सो मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया हूँ, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। एंड वो चला जाता है। भाई कितना घमंडी इंसान है ये। एंड जिमीना भी अपने घर चल जाती है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है। इस कॉलेज में आते थे बच्चे कितने बदतमीज़ हैं, एकदम बेहियात है। क्या हुआ है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बाहरी बदतमीज इंसान, पर सोच भी नहीं रही कि
ओह, इसके चेहरे पे इनने क्या लगा ली, क्या देख रही है बदतमीज कहीं का, शर्म ही नहीं आती है। हेलो, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है? हाँ तो मैं क्या करूँ, लगा है तो लगे रहने दो, तुम्हें क्या करना। तुम्हारे फेस पे अब मेरी फेस पे मैं साफ़ कर दूँ। एंड वो दूसरे चेहरे पे भी लगा देता है। हाँ अब सही है। ओह कितना अच्छा है। एंड जिमिना को लगता है कि उन्होंने उसकी हेल्प करा है, तो वो उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचने लगती है। बट बाद में जब वो मिरर देख रही है, जब पता चलता है कि उनने उसका दूसरा फेस भी ख़राब करके चला गया था इन होम। हाँ हे, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में मैं आई हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, तुम नशे में, दूर हटो मुझसे। हे, एंड वो उसे फोर्सफुली किस करता है। एंड जिमिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जंकुक उसकी एक भी नहीं सुनता है। वो उसे किस करे ही जा रही है था। एंड जिमिना के अपार्टमेंट में जिमिना को जाना था, बट जिमिना नहीं जा पाई। ओह बेबी, यू आर अमेजिंग, सच अ ग्रेट। एंड जिमिना के क्लोज जंकुक ओपन करने लगता है। जिमिना उसे रोक रही थी, बट वो रुक ही नहीं रहा था। उसने जिमिना के क्लोथ ओपन कर लिए थे एंड खुद के भी क्लोथ रिमूव करने लगा था समटाइम्स। हे प्लीज़, तुम ये सब नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बेबी। तुम हैंड हटाओ, क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ ओ बेबी, इसे हटाओ, मुझे फीड करना है, हटाओ प्लीज़। और नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते, ये ओनली मेरे हबी के लिए, हटो। नहीं, हटाओ इसे, मुझे फीड करना है। नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ क्या निकालो इसको प्लीज़। एंड जंकुक उसकी एक भी नहीं सुनता है एंड वो जिमिना के शर्ट को फाड़ देता है एंड फीड करने लगता है। जिमिना को बहुत ज़्यादा पेन हो रही था। इन नेक्स्ट डे, घटिया इंसान, किसी की हेल्प करना एक बुरी बात है। सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए। कोई बात नहीं, बाय बाय। मैंने तुमसे सॉरी बोला था, मेरे करीब मत आओ, बोला हूँ ना मैंने तुमसे सॉरी बोला है, रिप्लाई करो। तुम्हें रिप्लाई करना नहीं सिखाया किसी ने? दूर हटो, तुम कितने बदतमीज़ हो। एंड वो उसे स्लैप कर देती है बिकॉज नाइट की वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करी थी एंड फिर भी जंकुक रुका नहीं था। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड जंकुक बोलता है कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ाने आई हो उस कॉलेज का मैनेजर हूँ मैंने तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिया है, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया है। हे, अच्छे तो पोज दो ना, ऐसे वाला। एंड जिमिना उस लड़की को पोज देना बताती है, ऐसा वाला। हाँ ये ऐसा, हाँ ये वाला अच्छा लग रही है। हाँ ये सही, अच्छा ए बुरा हंसो मत उसके ऊपर, वो सही कर रही है। तुम कितने बदतमीज हो, तुम एक लड़की की मजाक उड़ा रहे हो, क्या हुआ है बोलो। हे, हाँ ये वाला पोज अच्छा है। एंड वो लड़की को वो न्यू न्यू पोज बताती है जिमिना एंड वो उसे न्यू न्यू पोज देती है। एंड वो थोड़ी मासूम सी लड़की थी, उसे पोज देना ही नहीं आ रहा था समटाइम्स लेटर। एंड वो घर आता है एंड देखता है कि सबके फेस पे मार्क्स लगा हुआ है। क्या हुआ है, क्या देख रहे हो, ये क्या करी तुमने? ये सबके फेस के ऊपर ये मार्क्स क्या कर दिया है? ये मेरे बॉडी गार्ड हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, सो मैंने इनके चेहरे पे मार्क्स लगा दिया है। अब सुबह तक इनकी नेचुरल ब्यूटी बाहर आएगी। एंड ये सुन के जंकुक शॉक्ड, तुम पागल हो क्या? ये सब करने के लिए तुम यहाँ पर आई हो? यानी तुम मेरे बॉडी गार्डों को फेशियल कर रही हो,
उनके चेहरे पे ये सब लगा के उनको ग्लो करके वो उनको क्या है? अरे यार तुम्हें क्या पता, ब्यूटी इज़ मैन, ओके। एंड जंकुक हंसने लगता है। सो जिमिना को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो जंकुक को पकड़ती है, उसके हैंड बांधती है चेयर से एंड उसके चेहरे पर भी मास्क लगा देती है। सो जंकुक, सारे जो बॉडी गार्ड्स थे वो भी अंदर ही थे बिकॉज जिमिना उन सब का फेशियल कर रही थी एंड उनको तैयार कर रही थी एंड उन सबको उन्हें अच्छा एकदम हैंडसम कर दी थी। अब ये मार्क्स लगे रहने देना, ओके। सुबह तक तुम्हारी भी नेचुरल ब्यूटी बाहर आएगी। ये बोल के जिमिना उसे वहीं पर छोड़ के चली जाती है एंड सारे बॉडीगार्ड्स उसको देखते रहते हैं। हे ए चुप रहो ना, तुम्हें क्या समझ में क्या आती है? तुम बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो? बोलो। अरे तो ये क्या कर रही हो तुमने मेरा हैंड क्यों बांधे? ये यहाँ पर सारे मेरे गार्ड्स हैं, क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? हाँ हेलो, ओके मोम। हे बात मत करो ज़्यादा, ओके। और तुम सब लोग चुपचाप बैठे रहो यहीं पर। एंड जिमिना का कॉल आता है, जिमिना बाहर चल जाती है अपनी मोम से बात करने एंड उसकी मोम बोलती है कि उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है बिकॉज उसको पूरे 1 मंथ होगा यहाँ पर एंड वो घर पर भी नहीं गई है एंड उसके डैड भी उसको पूछ रहेंगे एंड ऐसे ही वो उसको बात करते करते 1 आवर हो जाता है उसकी मोम से रूम में एंड वो ये बात भूल ही जाती है कि जंकुक को हैंड बांध के उन्हें बाहर चेयर पर बिठा के ये मास्क लगा के और सारे बॉडीगार्ड्स को भी मना करके थी कि हैंड खोलना मत। सो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी हैंड खोल दे एंड जंकुक ने भी नहीं बोला किसी से कि उसके हैंड खोलो, वरना जंकुक की बात मानते सब, लेकिन उन्हें बोला ही नहीं। सो वो वेट कर रहे थे सब उसका। सम टाइम से लेटर, क्या तुम पागल हो क्या? एंड जंकुक की आइज़ देख के जिमिना थोड़ा डर जाती है। तुम मेरा हैंड बांध के गई थी, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमको आना चाहिए था टाइम पे। और सॉरी, वो मेरी मॉम का कॉल आया था तो मैं भूल गई थी कि तुम्हारे हैंड बांधे थे। वैसे ये 30 मिनट्स का था, तुमने 1 घंटे लगा लिया, अब तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाओगे। क्या मैं पहले से हैंडसम होके, और लड़के हैंडसम होते ना कि ब्यूटीफुल। एंड जिमिना हंसने लगती है, बोलती है लड़के ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बस क्वालिटी होना ब्यूटीफुल के लिए, इतना मेकअप फेशियल ये सब करवाने की हिम्मत होना। एंड जंकुक भी हंसने लगता है उसकी बातें सुन के एंड जंकुक के चेहरे पे पहली बार जिमिना ने स्माइल देखी थी। वाओ सो ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल। एंड जिमिना बोलती है कि उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, पहली बार उन्होंने उसे हंसते हुए देखी है। एंड जब से जंकुक और जिमिना इंटीमेट हुए थे, जब से जिमिना को जंकुक ने उसके घर पर रखा था, उसने उसके अपार्टमेंट में ताला लगवा दिया था। सर हम लोग जाएं बाहर? बोलो सर, हम थक चुके हैं यहाँ पर अब, तो जाओ। सर मैडम से पूछ लो, हमें डर लगता है उनसे। हाँ सर, मेरी तो बहुत ज़्यादा ही फटती है, आपको पता है मैंने कितना मना करा था। हाँ सर, फिर भी उनने हमारे को देखो पूरी दाढ़ी मुझ सब काट दी। हे उससे कुछ नहीं बोलोगे। एंड जंकुक सारे बॉडी गार्ड से बोल देता है कि वो बाहर जा सकते हैं एंड वो लोग खुशी खुशी बाहर चल जाते हैं। एंड वो लोग बाहर चले जाते हैं एंड वो लोग सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने लगे थे। एंड जंकुक को उनको देख के हंसी भी आ रही थी बिकॉज वो बॉडीगार्ड कहीं से भी नहीं लग रहे थे। जिमिना ने उनको इतना ज़्यादा तैयार कर दी थी कि वो मॉडर्न लग रहे थे, एकदम फिल्म एक्टर्स की तरह। उनका फेशियल वगैरह और उनको चलने का तरीका सब सिखाई थी उनने उतनी देर में। उन्हें उनको पूरे 3 घंटे ट्रेनिंग दी थी, कैसे चला जाता है, कैसा बोला जाता है, इन सब चीज़ों की। ये क्या कर दिया तुमने इनको, क्या कर दिया? अब वो इंसान लग रहा है, वरना तुमको रोबोट वाली फीलिंग आती है। पता है कैसे चलते हैं वो लोग, यूं यूं करके, यानी ऐसा कौन चलता है, तुम खुद सोचो। अरे तो बॉडीगार्ड ऐसे ही होते हैं। एंड पार्टी, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो। एंड जंकू को कोई टेबलेट दे देता है जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो टेबलेट का डोज बहुत ज़्यादा हाई रहता है सर। एंड जो आदमी रहता है वो फटाक से वहाँ से चला जाता है बिकॉज
वो दोनों बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे थे एंड जंगकुक जिमिना की एक बातें नहीं सुन रहा था। हे प्लीज़ मत करो। एंड जंगकुक अपने हैंड को जिमिना के मेन पार्ट में इंसर्ट करता है, जैसे जिमिना को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जिमिना उसे मना करती है। तुम ऐसा सब नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं, ये सब का तुम्हारा राइट नहीं है। ये मेरे हबी के लिए, मैं उसके लिए लॉयल रहना चाहती हूँ। प्लीज़, तुमने एक बार मेरे साथ ये सब कर चुके हो। प्लीज़, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड जंगकुक उसके एक हैंड को से पूरा उसके क्लोज ओपन कर लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में नहीं। एंड ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्या? नहीं, अपना हैंड इसको उतारो, मुझे फीड करना है। एंड तुम्हें पता है कि मैं ऐसे में फीड नहीं कर पाऊँगा। एंड वो उसकी ब्रा भी निकाल लेता है। तुमने मुझे पूरा नेकेट कर दिया, तुम्हें समझ में आ रही है? और हम बाहर हैं इस टाइम पे। ओह बेबी, तो चलो रूम में चलते हैं। रूम नो नो प्लीज़, तुम ओह बेबी। एंड जंगकुक उसके पैंट ओपन कर लेता है एंड जिमिना की भी कर लेता है वो। एंड जिमिना उसे बहुत ज़्यादा रोक रही थी, बट वो नहीं रुक रहा था, बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा हाई डोज दिया गया था। ओह नहीं, प्लीज़ प्लीज़, तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये सब सही नहीं है। सब सही है, जस्ट कीप साइलेंट एंड एन्जॉय ऑल मोमेंट्स। एंड वो फीट करने लगता है एंड जिमिना कहती है कि ये सही नहीं है। ओ बेबी, यू आर जस्ट अमेजिंग, लाइक अ बार्बी डॉल। आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड जंगकुक की बात सुन के जिमिना थोड़ा डर भी जाती है, क्योंकि एक बार और उसके साथ ये सब हुआ था एंड वो बहुत बुरी तरीके से उसे हार्ट पनिशमेंट मिली थी। ओह नो प्लीज़, नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? एंड जंगकुक जिमिना को पूरा नेकेट करके अपनी फिंगर्स ऐड करता है एंड वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था सिचुएशन। ओह नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? ओह बेबी। एंड पार्टी में वो लोग फिर नीचे आ जाते हैं क्लोथ पहन के। एंड जिमिना बहुत ज़्यादा शाय थी, बिकॉज उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब जो हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग अपने चले जाते हैं एंड जिमिना के डैड उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। सो जिमिना को अपने घर रिटर्न जाना था, बिकॉज उसके डैड ने बोले थे कि वो कुछ भी नहीं जानते, उनको जिमिना घर पर चाहिए, उनको उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सो उन्होंने बोला है कि थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन वो घर पर आ जाए, बिकॉज वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो ये बात सुन के जिमिना को भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, बिकॉज वो ज़्यादा दिन तक अपनी फैमिली से दूर नहीं रही थी। ये बातें सुन के उसे भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो अपनी फैमिली से इतने दिन से दूर रहेगी और उसने कुछ भी नहीं करा है। एंड उनको कॉल भी नहीं किया था उन्होंने गुस्से में, जबकि उसके डैड ने उसे परमिशन दे दी थी। एंड ये सारी बात जब हुई तो उसे रिग्रेट हुआ। हे, तुम क्यों जाना चाहती हो? एंड जिमिना बोलती है कि उसके डैड ने बुलाया है एंड उसे भी उसकी मॉम डैड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सो कॉलेज में छुट्टी उसे मिल नहीं रही थी एंड जो प्रिंसिपल थे उनने जंगकुक का बोला है कि अगर जंगकुक ने बोल दिया तो वो जा सकती है। ओके ठीक है, तुम जा सकती हो, बट एक बात सुन के जाओ,
एंड जंगकुक बोलता है कि उसे कुछ बातें उसे बतानी है, कि उसने आज तक किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया है, किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। एंड वो है जिमिना। एंड जिमिना ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जंगकुक ऐसा क्यों बोल रहा है, तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, तुम्हें समझ में आ रही है मैं अपने मॉम डैड को कैसे फेस करूँगी। एंड जंगकुक बोलता है कि है ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जिमिना बोलती है कि ना, यानी तुमने ऐसा किया है मेरे साथ और उसके बाद तुम बोल रहे हो कोई बात नहीं है, किसी की लाइफ बर्बाद करके तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो, तुमको क्या लग रहा है ये सब मजाक है। मजाक नहीं है, मैं तुम्हारा होने वाला हबी हूँ, पागल हो क्या, मैं तुमसे शादी करूँगी और तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी, ऐसे बंदे से जिसने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, मेरा फ़ायदा उठाया है। एंड जिमिना की बात सुन के जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड जंगकुक बोलता है कि उसने उसे यहाँ पर जॉब दिलवाई है, उसने उसे अपने करीब रखने के लिए यहाँ पर जॉब दिलवाई है। एंड जब जिमिना ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि जंगकुक बोल क्या रहा है। यस, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम 6 मंथ पहले क्लब में देखा था। एंड वो पूरी बातें बताता है कि उन्हें क्लब में देखा था। एंड उसे वो जिमिना वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, यानी वो जब मैं क्लिप में गई थी अपनी फ्रेंड की पार्टी में, जब देखा था तुमने। एंड वो बोलती कि ये सब तुम्हारा प्लान था मुझे यहाँ पर बुलाने का एंड मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो और क्या समझूँ मैं, बोलो, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड जंगकुक बोलता है कि नहीं, उसने उसे डांस करते हुए देखा था, लेकिन और पहली वो ऐसी लड़की थी जिसे देख के उसकी नज़रें नहीं हट रही थी उसके ऊपर से। एंड वो चाहता था कि वो हमेशा उसके पास ही रहे, लेकिन उसके पास कोई वजह ही नहीं मिल रही थी उसको बुलाने का। एंड उन्होंने उसकी पूरी डिटेल्स निकलवाया, फिर उसे पता चला कि वो प्रोफेसर की जॉब करना चाहती है। सो उसने उसको कॉलेज में उसे एडमिशन दिलवा दिया। मैंने तुम्हारे घर रिज्यूम पहुँचाया था, मैंने, ताकि तुम यहाँ पर आओ और मेरे साथ रहो। तुमने इतना बड़ा प्लान करा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मैं तुम्हारे पास रहूँ। तुम्हें समझ में भी आ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो। एंड जंगकुक बोलता है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो जानता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। एंड यहाँ पर वो कभी उसे फोर्स नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम ये करो या वो करो या ये मत करो या वो मत करो, बस वो हमेशा उसके साथ रहे और हमेशा उसके साथ ही बन के रहे। वो कभी ऐसा नहीं चाहता कि वो उसका साथ छोड़ के जाए, बिकॉज पहली बार लाइफ में उसे कोई पसंद आया है और वो एक अच्छी लड़की है एंड वो भी बहुत ज़्यादा रिच है। तो वो बोल रहा ना चाहता था कि वो दोनों एक साथ रहें। एंड अगर जिमिना चाहे तो वो उसके पेरेंट्स से बात कर लेगा, नहीं तो बिना उसके भी उसे रहना जंगकुक के साथ ही है, बिकॉज जंगकुक उसे कभी नहीं छोड़ेगा और किसी भी कंडीशन पे, भले ही उसका डेट चाहे या नहीं चाहे। और वो उससे बोलता है कि 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में अपने डेट से मिलके तुम रिटर्न यहीं पर आ जाना, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता है। और इसीलिए उन्होंने उसका अपार्टमेंट कुछ दिनों के लिए खुलवाया था एंड उसे बंद करके और अपने अपार्टमेंट में लेके आ गया था बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एंड इसीलिए जब वो ड्रंक हुआ एंड उसे जब किसी ने टेबलेट वगैरह दे दी थी नशे की, तो वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रही था जिमिना के सामने, वरना वो हॉट शावर लेके अपने आप को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन वो जिमिना के सामने कंट्रोल नहीं कर पाया बिकॉज वो जिमिना से बहुत ज़्यादा लव करता है। एंड जिमिना उसके घर चल जाती है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती है, उसकी फैमिली के साथ रहती है, उसके डैड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं जिमिना को देख के। आफ्टर 2 डेज़ जिमिना रिटर्न आ जाती है बिकॉज जंगकुक ने बोला था कि उसे रिटर्न आना है। ओह, मैं आ गई हूँ, ओके, फालतू का दिमाग मत चलाना। एंड जिमिना को देख के जंगकुक एक स्माइल करता है बिकॉज उसे पता था कि जिमिना डर से आई है, हाँ मुझे पता है। एंड उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। इन नाइट पार्टी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, हे। एंड उसके प्रोफेसर आते हैं सेकंड वाले, देखो यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है। एंड ये बात सुन के जिमिना शॉक्ड रहती है क्योंकि वो भी देख रही थी कि सब नशा कर रहे हैं। एंड जंकू बोलता है सबसे दूर रहना, देखो ये सब मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है, आई नो दैट, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास कोई भी आए,
इसलिए तुम दूरी बनाए रखना। एंड जिमिना उसके साइड देखती है एंड बोलती कि ठीक है, वो ट्राई करेगी कि वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करे, किसी के भी क्लोज नहीं होए। एंड जंगकुक बोलता है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम किसी और के क्लोज जाने के बारे में सोचोगी तो फिर तुम्हारे लिए ही बुरा होगा, और फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। हे, आई एम सॉरी। एंड ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा डीपली उसे पार्टी में ही सबके सामने किस करने लगता है, जिससे जिमिना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या हो रही है उसके साथ। बेबी, आई नो दैट, एंड चलो अब मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। एंड जिमिना उसे बोल देती है ओके। ओ बेबी, तुमने ओके बोला है। इन होम, देखो मैंने तुम्हें हाँ कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम फोर्सफुली करो। जिमिना कहती है कि वो उसे ये सब करना देना चाहती है बिकॉज उसे ये सब अब उसके साथ करना अच्छा लगने लगा है। सो वो उससे बोलती है कि तुम करो, बट ऐसा करना जिससे मुझे पेन ना हो। एंड जंगकुक, बेबी तुम्हारी वेस्ट कितनी प्यारी है, और क्या है ये वेस्ट, आई नो दैट कि है बेबी, और अगर मैं रिलैक्स से करूँगा, आराम से करूँगा, तो तुम मेरे नाम से कैसे चिल्लाओगी। प्लीज़ ऐसे तुम्हें ना इतना टू मच नहीं कर सकते, ओके, समझे तुम। एक तो पहले किस कर रहा हो और ऊपर से तुम्हारा हैंड दूर रखा हो। एंड जिमिना बोलती है कि है ना एक 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 करके करो। और बेबी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें इन्जॉयमेंट आता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा। देखो मेरे को नहीं पता, एक तो तुम किस कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारा हैंड की कहाँ पर तुम फिंगर एड कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रही है। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण मुझे तकलीफ़ होने लगती है। ओ बेबी, इसमें मज़ा भी तो आता है ना। इन मॉर्निंग ऐसे ही टाइम स्किप हो रहा था एंड जिमिना उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन देने लगी थी एंड जिमिना को वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। एंड ये बात उसे घर पे पता लगाना चाहती रही थी इन नाइट। बेबी, एंड जिमिना बोलती है उसे नाइट में ही कि उसे अपनी फैमिली से बात कर लेनी चाहिए। एंड जंगकुक बोलता है शट आप, आराम से, ओके। एंड जिमिना की बातें सुन के जंगकुक बोलता है कि ठीक है, वो उसकी फैमिली से बातें करेगा एंड शादी के लिए उन्हें रेडी करेगा। सर आपकी कार। एंड ड्राइवर आके बोलता है कि कार निकाल दिए, ओके चलो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली मना भी करे या हाँ भी करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगकुक बोलता है वो हाँ करे या ना करे, शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी इन सेकेंड डे। और देखो मैं जानती हूँ कि फैमिली ने हाँ कर दी है, उनकी फैमिली हाँ कर देती है एंड जिमिना रिटर्न जंगकुक के साथ आ जाती है क्योंकि जंगकुक उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। बेबी, अब तुम्हारी फैमिली ने हाँ कर दी है, सो अब तुम किसी भी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं कर सकती, ये सब करना मेरा अधिकार है अब। सो उनकी मैरिज पक्की हो जाती है एंड वो लोग शादी कर लेते हैं। हमारी कहानी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। आई विश आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बता के जाना कैसी बनी। ओके, बाय बाय।